Question is a particle of mass 200 gram is wheeled into a vertical circle of radius 80 centimeter using a massless string. The speed of the particle when the string makes an angle of 60 degree with the vertical line is 1.5 मीटर पर सेकेंड. द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस पोजिशन. ठीक है, हमें टेंशन फाइंड करना है स्ट्रिंग में. तो क्वेश्चन ये हमसे बोल रहा है इस तरह से कि एक बॉडी है जो इस सर्कल में मूव कर रही है, फिर उसकी रेडियस हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर. ठीक है, और वर्टिकल लाइन है उसकी, ये सर्कल भी क्या है, वर्टिकल सर्कल में वो मूव कर रही है. अब हमसे बोला उसने स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल लाइन. तो वर्टिकल लाइन ये है, तो जब ये इससे कितना बनाएगा, 60 डिग्री एंगल बनाएगा. जब ये यहाँ से 60 डिग्री एंगल बनाएगा तब हमें टेंशन बतानी है इन द स्ट्रिंग. मतलब इस पॉइंट पर जब पार्टिकल होगा तो हमें उसमें टेंशन बतानी है कितनी होगी. ठीक है, तो जब ये पार्टिकल यहाँ पर है तो यहाँ पर एक वेट भी लग रहा होगा इसका mg, जो डाउनवर्ड लगता है हमेशा. ठीक है, अब क्योंकि ये बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, ठीक है, तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं mv²/r, और ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, जो हमें फील होता है पर एक्चुअल में नहीं होता, क्योंकि जब हम सर्कल में मूव करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कोई बाहर की तरफ हमें खींच रहा है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो जिसकी वैल्यू होती है mv²/r, तो बाहर की तरफ क्या होगी, ये mv²/r. अब यहाँ पर mg डाउनवर्ड लग रहा है और ये लाइन ऐसे है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के. मतलब ये भी कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर लाइन है और ये ऐसे, तो यहाँ 60 है तो यहाँ भी कितना होगा, 60 डिग्री. अब तीन फोर्स है यहाँ पर, टेंशन mg और mv²/r. तो पार्टिकल ना ही इधर जा रहा है ना ही पार्टिकल इधर जा रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है. इसका मतलब पार्टिकल यहाँ पर इसमें सर्कल में बैलेंस है, मतलब इधर वाले फोर्स के इक्वल है. तो टेंशन इक्वल टू होगा यहाँ पर, टेंशन इक्वल टू, अब इस mg का एक कंपोनेंट इधर ले लेंगे, mg के अगर कंपोनेंट करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और एक दूसरा कंपोनेंट इधर आ जाएगा mv²/r की डायरेक्शन में. ठीक है, तो सारे फोर्स एक लाइन में हो जाएंगे, टेंशन भी हो रही है, mv²/r और mg भी, क्योंकि mg अभी डाउनवर्ड है, वो डायरेक्शन में नहीं है, तो सबको एक ही डायरेक्शन में कर लेते. तो mg का इधर वाला कंपोनेंट तो थीटा के साथ है, तो mg cos थीटा आ जाएगा, mg cos 60 प्लस mv²/r भी उसी डायरेक्शन में है, तो क्या आ जाएगा, mv²/r. अब इसे सोल्व कर लेंगे, तो टेंशन इज इक्वल टू मास की वैल्यू 200 ग्राम मतलब 0.2 kg इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस mv²/r m 0.2 इंटू 1.5. स्पीड कितनी, 1.5 का स्क्वायर, मतलब इसे हम लिख सकते हैं 2.25 अपॉन में r. कितनी रेडियस है, 80 सेंटीमीटर, मतलब 0.8. ठीक है, तो ये पॉइंट से ये चला जाएगा और ये 2 से 2, और यहाँ पर पॉइंट से ये चला जाएगा और ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा टेंशन इज इक्वल टू 1 प्लस 2.25/4, और ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 1 प्लस 0.56, और आ जाएगा यहाँ से 1.56 न्यूटन. यही हमें कैलकुलेट करना था, तो करेक्ट ऑप्शन होगा अपना बी, 1.56 न्यूटन.